राजवार्तिक में कहा किसी ने, जले जंतु थले जंतु जंतु आकाशे रेव च जंतुमाला कुले लोके कद भिक्षु अहिंसका। संस्कृत की सूक्ति है, आप भी समझ रहे होंगे। सामने वाला मुनि से कह रहा है, महाराज आप बड़ी अहिंसा की बात करते हैं, जले जंतु, जल में जंतु है, खले जंतु और स्थल में भी जंतु हैं, जहां पैर रखो वहीं पर कोई ना कोई जीव मिलेगा। जंतु आकाशे रेव च, और पूरे के पूरे आकाश में भी जंतु भरे हुए हैं। जंतुमाला कुले लोके, जंतुओं से पूरा आकुलित ये पूरा लोक है। कद भिक्षु अहिंसक, फिर कोई मुनि अहिंसक कैसे हो सकता है। तब आचार्य बड़े समझदार हैं, आचार्य तो आचार्य हैं, ये सूक्ष्मा प्रतिपीड़यन्ते स्थूल मूर्तया, सूक्ष्म जो होते हैं वे पीड़ा को प्राप्त नहीं होते, और जो स्थूल मूर्ति होते हैं उनके लिए साधु के हाथ में यह पिच्छी दे दी कि अगर आंख से ना दिख रहा हो लेकिन कोई स्थूल हो तो जहां उपयोग हो वहीं पर लगाइएगा। ये नहीं कि मिल गई तो पूरी रोड साफ करके आ जाएं। झाड़ू दे दो सुबह 6:30 बजे, कोई की दुकान ना खुली हो और 50 साल के अपने चाचा पापा कक्का हों, उनसे बोले थोड़ा दुकान के सामने झाड़ू लगा दो, तो वे झाड़ू लगात इते से लेके उते तक 3 मंजिल पहुंच गए। बोले क्या, अरे झाड़ू लगा दो, थोड़ा और साफ कर दो। फिर जैसे वो सोना चांदी की दुकान के सामने लगाते ना, बिल्कुल दुकान के सामने इतनी साफ सफाई धूल धक्कड़ कर देंगे और उसको पूरा साफ कर देंगे। ये अलग तरीके का लोभ है। लेकिन यहां पर आचार्य कहते हैं जहां आवश्यक है बस वहीं पर लगाना, बाकी आकुलित चित्त वाले किसी भी जीव के लिए आपको पीछे लगाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जीवाणम रक्षणो धम्मो, साधु का जीव रक्षा का धर्म अलग, श्रावक का अलग। तो श्रावक को धर्म का उपदेश देकर के और आचार्यों ने पोषित किया, गौशालाओं का निर्माण करो, उसके माध्यम से अपने धन का उपयोग करो, उपयोग करके अपने जीवन के आवेग खत्म करो। जिन घरों से दान निकलता है उस घरों से दान के साथ साथ उनके विकारी भाव भी निकल जाते हैं। आवेग खत्म होता है दान निकलने से। कई बार देखा होगा शरीर में रक्त संबंधी कुछ विकार हो जाते हैं तो पंचर कर देते हैं, माथे पर एक छेद मार देते हैं, वहां से रक्त की थोड़ी सी धार निकलती है तो रक्त के साथ वायु निष्कासित होती है और शरीर का दर्द खत्म हो जाता है अचानक। ऐसे भी प्रयोग होते हैं। तो जैसे ही थोड़ी सी धन की धार बाहर निकलती है तो परिवार का आवेग नष्ट होता है। उस आवेग के नष्ट होने के साथ ही साथ धर्म की स्थापना परिवार में अपने आप होने लगती है। अपने आप धन कमाने के उद्देश्य व्यक्ति के दान देने के साथ ही बदल जाते हैं। ये जीवाणम रक्षणो धम्मो, आचार्य जी बार बार गौशाला का उपदेश देते थे, गौशाला खोलो, जीव की रक्षा करो। आपने गुरुवर का उपदेश सुना, जीव की रक्षा के लिए अच्छी अच्छी गौशालाएं खोली, अनुकूलताएं व्यवस्थाएं बनाई, पंखा लगाए, कूलर लगाए, उपचार कराया। ये वही जीवाणम रक्षणो धम्मो है जो आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा था। यही जीवाणम रक्षणो धम्मो हॉस्पिटल्स में भी होता है। हॉस्पिटलों में लोगों के मन के अंदर जो एक अंदर भाव आता है, अरे वहाँ तो डिलीवरी होती है, महिलाओं के गर्भगृह में साफ सफाई होती है, दुनिया भर की बातें होती हैं, जीव मरता है, हिंसा होती। हिंसा के निमित्त से कौन सा चिकित्सालय खोला बताओ? जितने भी चिकित्सालय खुले वे प्राणी की रक्षा के निमित्त से खोले कि मारने के निमित्त से? मारने के निमित्त से कत्ल खाना खुलता है, रक्षा के निमित्त से हॉस्पिटल खुलती है। उसी हॉस्पिटल पे जीवाणम रक्षणो धम्मो ये सूत्र सार्थक हुआ। जब मुनियों को दीक्षा दी, इस साधु को बचा लिया, यहां पर भी जीवाणम रक्षणो धम्मो सूत्र सार्थक हुआ। ये धर्म न होकर के संसार में होते, सुबह से शाम तक एक गृहस्थ कितनी हिंसामय जीवन जीता है आप कल्पना नहीं कर सकते। गृहस्थी में जिंदा रहने के लिए जितने संगी पंचेंद्री और पंच स्थावरों की हत्या सुबह से लेकर शाम तक होती है, साधु बनाने पर वे सारी की सारी पाप से आचार्य महाराज एक जीव को भी बचा लेते हैं और उन लोगों की भी रक्षा कर लेते हैं। एक को संयम के व्रत दे दिए, दीक्षा दे दी, क्षुल्लक एल्लक मुनि आलिका बना दिया, अनछने पानी का त्याग करा दिया। अनछने पानी से होने वाली तत्संबंधी जितना भी पाप होता था
उससे ये तो बचा ही बचा, उस अनछने पानी के जीवों को बचाने का पुण्य उन आचार्य महाराज को भी मिल रहा है। वे जीव भी कहते होंगे भगवान अच्छा हुआ इस पापी को दीक्षा दे दी, अब कम से कम हम अनंतानंत जो मरते थे ये बच जाएंगे। अभी आपको बोल दिया जाए भैया थोड़ा खेत में महाराज के जंगल की व्यवस्था कर देना, जंगल की व्यवस्था करने पे तुम्हारा बस चले तो तुम उसी में जंगल में घास पे आग लगा दो। क्यों? अरे महाराज आ रहे हैं, भक्ति बहुत जबरदस्त है अपने दिमाग के अंदर। भैया कैसी जबरदस्त भक्ति, पूरे में आग लगा दी, कुछ नहीं मिला तो पूरे में कल्टीवेटर चला करके पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया, फिर उसमें रोलर चला दिया। उसके बाद बोला महाराज क्या गजब का जंगल है, आप देखिए बागीदौरा का जंगल बहुत अच्छा है, नेचुरल है, कुछ नहीं करना उसमें, एक घास पे भी हाथ नहीं लगानी पड़ी, बागीदौरा वालों को चातुर्मास आनंद संपन्न हो गया। कई जगह बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन यहां पर नेचुरल प्रोसेसिंग वाला ऐसा पठार मिल गया, उस पठार पे जाकर के पूरे संघ का बहुत अच्छे से निर्वाह हो गया। ये जीवाणाम रखणो धम्मो, कितना गजब का सूत्र है। एक व्रत ले लेता है, अनछने पानी का त्याग हो गया, एक साधु बना दिया, अनछने पानी पे हाथ डालने का आजीवन त्याग है, उसका जीवों की रक्षा हो रही है। अग्नि जलाने का त्याग है, किसी भी प्रकार की अग्नि दिगंबर जैन मुनि नहीं जलाते, किसी भी प्रकार की अग्नि का प्रयोग दिगंबर साबद्ध का प्रयोग साधु स्वयं नहीं करता, गृहस्थ करके उनकी अनुकूलता बनाता अलग बात है, लेकिन अनुकूलता बनाने में यह नहीं होता है कि उनकी उम्र के ऊपर पंखा चालू कर दे, यह भी गलत बात है, क्योंकि एक साधु जीवन है। अपने लिए पंखा लगा लो ठीक, अरे महाराज बहुत गर्मी लग रही, थोड़ा सा कूलर का मुंह इधर मोड़ दिया, बिल्कुल ना चलेगा, कहीं से कहीं तक नहीं चलता। जीवाणम रखणो धम्मो, ये जीवों की रक्षा करने वाला एक अद्भुत धर्म है। ये 4 प्रकार के धर्म को आचार्य ने अपने उन भावलिंगी मुनिराज के मस्तिष्क पर धर दिया और धीरे से आचार्य ने मुस्कुरा करके इशारा किया, जैसे ये लोग गिरी कंदर दुर्गाओं में बैठ करके अपने आत्मलाभ को ले रहे हैं। आज आपके पास संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध है, आप भी उस सामायिक में आनंद लेकर के अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।